क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में आ रही गिरावट को प्रोफेशनल ट्रेडर एक अपॉर्चुनिटीज की नजरों से देखते हैं। एक ऐसे स्टॉक को लेकर मैं आज बात करने वाला हूं कि जिसमें गिरावट तो आई है, अब ये कोई मौका साबित होने वाला है या फिर कोई धोखा साबित होने वाला है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों व्यू से बात करूंगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ओएनजीसी के बारे में। यहां पर कोई मौका साबित होने वाला है या फिर कोई धोखा साबित हो सकता है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्मॉल डिस्क्लेमर फॉर यू, ओवरऑल वीडियो फॉर योर एजुकेशन पर्पस ओनली। तो जैसा मैंने यहां पर आपको बताया कि मैं यहां पर इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही व्यू से बात करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके फंडामेंटल व्यूज के बारे में, रेवेन्यू की बात होगी और बात होगी प्रॉफिट्स के बारे में। तो यहां पर मैंने डेटा जो लिया है वो सन 2019, 20, 21 एंड 22 को लेकर के मैं डेटा पर बात करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू के लेकर। देखिए यहां पर मैंने आपको लास्ट में मेंशन कर दिया है जितनी भी डिटेल्स है वो लाख करोड़ रुपीस में है। तो 4.33 का इसका रेवेन्यू होता है सन 2019 में। यहां पर रेवेन्यू में गिरावट दर्ज होती है और हो जाता है 4.07 का, और यहां पर रेवेन्यू में और गिरावट दर्ज होती है 3.15 का हो जाता है। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगी, 19-20 और 20-21 में कोरोना इंपैक्ट रहा था, इस वजह से हम यहां पर थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें गिरावट बनती है। लेकिन फिर यहां पर एक शानदार बढ़त दिखाई देती है और रेवेन्यू हो जाता है 5 का। और ये वाला जो साल रहा था सन 2020-21 का, सॉरी 21-22 का साल रहा था। तो यहां पर ओवरऑल देखने को मुझे बहुत अच्छा व्यू मिला है रेवेन्यू में। अब मैं बात करूंगा इसके प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट होता है 0.31 का। यहां पर 2020 में रेवेन्यू बढ़ता है 0.11 का हो जाता है और यहां पर रेवेन्यू में और शानदार बढ़त दर्ज होती है 0.16 का हो जाता है और यहां पर और भी शानदार बढ़त देखने को मिलती है 0.46 का हो जाता है। अब बात करेंगे इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, मतलब अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो हमें अब तक क्या रिटर्न देखने को मिल रहा होता और कितने समय में रिटर्न देखने को मिल रहा होता। तो हम यहां पर बात करेंगे 1 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स की। यहां पर अगर आपको 1 मंथ का रिटर्न देखने को मिलता तो 1.61 का देखने को मिलता। 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, सॉरी 3 मंथ की, यहां पर 1 मंथ का कहा मैंने, सेकंड पे 3 मंथ की बात करूं तो यहां पर 5.65% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिटर्न देखने को मिलता 16.51 का। एक चीज आपको अगर नोटिस करने को मिल पा रही हो तो जितना भी आप अगर यहां पर ध्यान देंगे, जितना कम समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना कम आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव साइन ये भी दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर कि हर एक महीने में हमें रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर 3 मंथ और 6 मंथ की मैं बात करूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा 1 ईयर के रिटर्न पर। 1 ईयर में इसमें रिटर्न देखने को मिलता 7.18% का और यहां पर 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिटर्न देखने को मिलता 44.66% का, मतलब एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है दोस्तों। तो ये उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मैंने आपके सामने बात कर ली है और ये वाला कुछ प्रीवियस डेटा था, इसके अप्लाई नहीं होता ये। यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब इसके वेटेज के बारे में। हर एक सेक्टर में हर कोई स्टॉक अपना एक वेट रखता है, अपना एक वजन रखता है। तो इसका ओएनजीसी का क्या वेट है, क्या वजन रखता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर से बिलोंग करता है और यहां पर अगर मैं बात करूं टॉप पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दिखाई दे रहा है, जिसका वेटेज है 33.68% का। यहां पर फिर सेकंड पे आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ओएनजीसी। यहां पर ये वेट रखता है 15.01% का। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि सेक्टर में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वेट रखने वाला अगर कोई स्टॉक है तो वो है ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी। थर्ड नंबर पे आता है यहां पर अगर हम देखेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहां पर आता है 8.27% का और फोर्थ नंबर पे आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यहां पर हमें देखने को मिलता है 7.24% का वेट। ये तो बात हो गई इसके वेटेज के बारे में। अब हमें ध्यान देना है कि इंस्टीट्यूशंस ने इसमें होल्डिंग क्या ले रखी है, मतलब बड़े बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसने कितनी होल्डिंग ले रखी है और प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है उस पर बात करते हैं। तो हम आगे इसके होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करने के लिए टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो लेकर के बैठे हैं 58.89% का। और यहां पर अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के बारे में तो 8.73% का ये होल्डिंग लेकर के बैठे हैं। फिर है डोमेस्टिक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस 11.15% का होल्डिंग है और यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं 7.97% का होल्डिंग है और यहां पर रिटेलर एंड अदर्स जो होल्डिंग लेकर के बैठे हैं वो लेकर के बैठे हैं 13.25% का, जो कि ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न से बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास ज्यादा होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो होता है। ये तो बात हुई इसके कंप्लीट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। अब इसके टेक्निकल पे चलते हैं। तो आगे हम डायरेक्ट चार्ट पर हम बात करेंगे अब इसके टेक्निकल व्यू से। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल फ्री में अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम का हमारा लिंक आपको मिल जाएगा बुल्स फाउंडेशन लिख करके, या फिर आप अपने टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में, हमारा कोई पेड सर्विस है ही नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को,
हम आपसे कभी भी कोई पैसा रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, कभी भी चार्जेस नहीं लेंगे, तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमारी जितनी भी सर्विसेज है अब तक के वो सब कुछ फ्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं मैं आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर शेयर करते हुए चलता हूँ, जो भी डिटेल्स होती है मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं पे करना है। और ये सोच बदल दीजिए कि पैसा देने पर ही हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकते हैं, बिल्कुल फ्री में जरूर ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आ गया हूँ यहाँ पर ONGC का चार्ट मैंने लगा लिया है। टाइम फ्रेम अभी जो सिलेक्ट किया हुआ वो डेली का सिलेक्ट किया हुआ है। लास्ट इसमें जो देखने को मिली थी क्लोजिंग, वो देखने को मिली थी -1.36% का माइनस क्लोजिंग देखने को मिली थी। और यहां पर जो मैं अपने 3 इंडिकेटर्स अप्लाई करता हूं, मैं आप मेरी वीडियोस के अंदर देखते ही रहते होंगे। तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस हर बार आता है, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाया करता है। अब नेक्स्ट डे क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर नेक्स्ट डे यहां से सपोर्ट लेता है तो बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक बार उम्मीद जताई जा सकती है कि थोड़ा सा आपको पेशेंसफुली वेट करना चाहिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज के मिलने का। मैं आपको थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पर ले जाकर के दिखाना चाहूंगा। एक मिनट पहले मैं इसको, हाँ ठीक है, इसको हटा देता हूं। मैं आपको यहाँ पर 3 मंथ वाले टाइम फ्रेम पर लेकर के जाना चाहूंगा। चार्ट को मैं रिसेट कर लेता हूं और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा अपना सेटअप है, मेरे इंडिकेटर्स में बता देता हूं आपको। 5 डेज का मूविंग एवरेज, चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, ये इंडिकेटर्स में यूज करता हूं। तो यहां पर आपको एक चीज सिनेरियो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है 5 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी टाइम से हमें सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसका कोई लेवल एज अ रेसिस्टेंस आप प्लान करना चाहते हो तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये वाला जो एक लेवल है, जैसे ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, मतलब कौन सा यहाँ पर 156 का अगर ऊपर से नीचे की तरफ लेवल ब्रेक होगा, मतलब ये वाली जो रेड वाली लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो यहां पर फिर एक तरह का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर ओवरऑल व्यू जो बनता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम अब हमें फिर से आता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप वीकली बेसिस पे इसकी देखेंगे कैंडल्स को, तो इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह का बाइंग प्रेशर इसमें आता है वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बाइंग प्रेशर होता है। तो ओवरऑल व्यू गाइस बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर एंड वीकली टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस करके बताया। मैं आपको थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार विजिट जरूर कराना चाहूंगा। मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूं और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि प्राइस जो है वो लगातार इसके 5 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और लगातार ग्रीन कैंडल्स हमें बनाता हुआ नजर आ रहा है। जब भी मंथ क्लोज होने वाला होता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो हमें सब जगह देखने को मिलता ही है। तो गाइस ये एक स्मॉल एनालिसिस था, आई होप आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।